प्रेरणा, 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 प्रेरणा। प्रेरणा, प्रेरणा, कमरे में होगी। प्रेरणा, यहां भी नहीं है। घर में कहीं भी नहीं है। फिर प्रेरणा कहां चली गई? कमाल है, प्रेरणा अपना फोन घर पे छोड़ के चली गई। कहाँ गई होगी? चाचा जी और सब लोग तो रामपाल चाचा के गांव गए हैं वहां शादी में शामिल होने के लिए, लेकिन प्रेरणा ने मुझसे कहा था कि वो घर पर ही मेरा इंतजार करेगी और मेरे साथ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि उसका मन बदल गया हो। एक काम करता हूं, गुड्डू को फोन करके पूछता हूं। अरे राम राम भैया, आ गए आप? राम राम भाई, क्या हाल है? सब बढ़िया है वहां पर? ब्याह हो गया अच्छे से? सब बढ़िया चल रहा है। अभी डोली आ गई है, बस खाना वाना खा के हम भी निकलते हैं। चलो अच्छा है। अच्छा गुड्डू, एक बात बताओ, प्रेरणा भी वहीं पर है क्या? प्रेरणा भाभी? नहीं, हमारे साथ तो नहीं है। लेकिन वो घर पे भी नहीं है और उसका फोन भी यहीं पर है घर पे। पता नहीं कहाँ चली गई। किसका फोन है जी? अज्जू भैया का। वो इतने टाइम बाद घर पे आए, प्रेरणा भाभी घर पे नहीं है। हमें दीजिए फोन। हेलो राम राम भैया, पैर पड़ रहे हैं। राम राम भाभी। भाभी एक बात बताइए, प्रेरणा आपसे कुछ कह के गई क्या कि वो कहाँ जा रही है? क्योंकि वो घर पे है ही नहीं। अब नहीं भैया, हमें तो नहीं बताया। हो सकता है आपके लिए बाजार गई हो सब्जियां लेने। अब आप परेशान ना हो, कुछ देर में आ जाएंगी। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है। भाभी हम एक काम करते हैं, हम यहाँ घर पे प्रेरणा का इंतजार करते हैं, है ना? क्योंकि आज हमें जिया के हॉस्टल भी जाना है, जिया से मिलने के लिए। हाँ ये भी ठीक है, और हम सब भी दोपहर तक आ जाएंगे। चलिए बढ़िया है, तो दोपहर तक हम भी लौट आएंगे। जी राम राम भैया। राम राम। प्रेरणा, मैं सुबह 8 बजे की गाड़ी से ही आ गया था, तब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बाजार में भी देखा पर तुम नहीं मिली। मैं जिया के हॉस्टल जा रहा हूँ अब, ये सोचकर कि शायद तुम भी वहीं गई होगी। अगर तुम मुझसे पहले घर आ गई तो तुम घर पर ही रुकना, मैं जिया को मिल के आता हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने आने वाले थे, पर वो अभी तक नहीं आए। अगर वो नहीं आएंगे ना तो मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूँगी। जिया, पापा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कैसी है मेरी गुड़िया? कैसा है मेरा बेटू? अच्छी। ये देखो पापा आपके लिए क्या लाए। थैंक यू पापा। हैप्पी? हैप्पी। अच्छा बेटू, हमें एक बात बताओ, आपकी मम्मा यहाँ आई थी? नहीं, मैं तो कब से आप दोनों का ही इंतजार कर रही थी। प्रेरणा यहाँ भी नहीं है।
पति पत्नी दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता, जो खून से नहीं प्यार और विश्वास से जुड़ा होता है। एक ऐसा रिश्ता जिसे ईश्वर को साक्षी मानकर दो लोग जिंदगी भर निभाने का वादा करते हैं। कितने रिश्ते हैं हमारी जिंदगी में, भाई का, बहन का, माँ का, पिता का, फिर भी पति पत्नी का रिश्ता काफी अहम होता है। दो अनजाने लोग जो एक दूसरे को पूरा करते हैं। क्या हो अगर किसी दिन इनमें से कोई एक ना रहे या फिर बिछड़ जाए। कुछ ऐसा ही हुआ अज्जू उर्फ अजय सिंह के साथ। वो 6 महीने के बाद अपने घर अपनी पत्नी के पास वापस आया, लेकिन वहां उसकी पत्नी नहीं थी। कहाँ गई प्रेरणा, और वो भी बिना किसी को बताए, बिना किसी को इत्तला किए। क्या हुआ होगा प्रेरणा के साथ? साहब मेरी पत्नी सुबह से लापता है, प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। आप एक काम करिए, यहाँ आपके कोई कंप्लेन नहीं होंगे, आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा। साहब आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं इस वक्त इंस्पेक्टर साहब मेरी पत्नी सुबह से लापता है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने हर जगह उसे ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या नाम बताया तुमने अपना? अज्जू, अजय सिंह। हुआ क्या है, साफ साफ बताओ। देखिए, आज सुबह से मेरी पत्नी लापता है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। आपके घर में कौन कौन है? मेरे चाचा, चाचा का बेटा, भाभी, लेकिन हम में से किसी ने भी उसे सुबह से नहीं देखा। क्या आज आपका झगड़ा हुआ था उनसे? ऐसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो 6 महीने से यहाँ था भी नहीं, और आज से 4 दिन बाद हमारी शादी की 7वीं सालगिरह है। क्या मैं आपका फोन देख सकता हूँ? मेरा फोन? जी दीजिए। नटवर, ये फोन देख लो, इनकी किससे क्या क्या बात हुई है, पूरी डिटेल्स निकालो। जी साहब। अज्जू जी, आप इतने ज़्यादा परेशान मत होइए, आपकी बीवी घर आ जाएगी। कहीं चली गई होगी, अपने किसी भाई वगैरह या अपनी किसी सहेली के? नहीं नहीं साहब, मेरी पत्नी प्रेरणा ऐसी है ही नहीं। मुझे बिना बताए वो कहीं नहीं जाती। मेरा यकीन मानिए, वो लापता है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, हर वो जगह जहां वो जाती थी, वो कहीं नहीं मिली। देखिए, आपकी मदद के बिना ये मुमकिन हो ही नहीं पाएगा। प्लीज। जी सर। अब आप घर जाइए, अब पुलिस अपना काम कर लेगी। क्या हुआ अज्जू, इतने परेशान क्यों हो? चल हाथ मुंह धो ले। अरे प्रेरणा बेटा, अज्जू आ गया है, खाना लगा दे। प्रेरणा? प्रेरणा गई घर? कहाँ है प्रेरणा? ले आया। कहाँ रह गए थे आप? दोपहर से हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका फोन भी बंद है। कितनी बार ट्राई किए हैं हम आपको। चलिए, अब बाकी बातें बाद में, पहले खाना खा लीजिए। कौन हो तुम? लो, आप अपनी खुद की बीवी को नहीं पहचान रहे, अपनी अर्धांगिनी को नहीं पहचान रहे। अरे हम आपकी बीवी हैं प्रेरणा, क्या हो गया है आपको? क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरी प्रेरणा नहीं हो सकती। क्या हुआ अज्जू भैया, इतना क्यों चला रहे हो आप? खुड्डू, अच्छा हुआ तू आ गया। ये देखना चाचा जी ने किस लड़की को घर में घुसा लिया और कह रहे कि ये मेरी पत्नी प्रेरणा है। तू बताना चाचा जी को। और तुम निकलो, अभी कभी निकलो यहां से। भैया, भाभी को ऐसे कैसे निकाल सकते हो घर से? उनकी गलती क्या है? क्या खुड्डू, तुम भी कह रहे हो कि ये तुम्हारी भाभी प्रेरणा है? तुम सबको हो क्या गया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।
हो क्या गया तुम लोगों को? भाभी, भाभी आप ही बताइए इनको, क्या आपकी जेठानी, ये आपकी जेठानी प्रेरणा है जिसके साथ आप दिन रात किचन में रहती है? बताइए ना आप इनको। अरे भैया सच कहें तो हमें तो लगता है आपके दिमाग को ही कुछ हो गया है। दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तुम सब लोगों का खराब हो चुका है। और गुड्डू, मैंने तुम्हें दोपहर में फोन करके बताया था ना कि तुम्हारी भाभी प्रेरणा मुझे नहीं मिल रही, मैं ढूंढने के लिए निकला उसे। हाँ भाई, लेकिन दोपहर को भाभी घर पे आ गई थी और ये बताने के लिए मैंने आपका फोन कई बार ट्राई किया, लेकिन ससुरा फोन मिला ही नहीं। गुड्डू, मैं 6 महीने शहर से बाहर गया था। पागल खाने नहीं जो तुम लोग मिलकर मुझे पागल बना रहे हो, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। एक सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सब लोग मिलकर मजाक कर रहे हो मेरे साथ, है ना? मजाक कर रहे हो ना आप सब लोग मिलकर मेरे साथ? जानता हूं मैं, प्रेरणा अंदर ही है, प्रेरणा अंदर ही है ना? प्रेरणा, देखिए जी, क्या हो गया है आपको? हम ही आपकी धर्मपत्नी हैं, आप हमें नहीं पहचान रहे? बकवास बंद करो, तुम हमारी धर्मपत्नी नहीं हो, समझ में आया तुम्हें? ठीक है, अब मैं काम करता हूं, मेरी और प्रेरणा की फोटो दिखाता हूं। मेरे फोन में मेरी और प्रेरणा की बहुत सारी फोटो है, उसे साबित हो जाएगा कि ये लड़की मेरी धर्मपत्नी नहीं है, ये मेरी प्रेरणा नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मेरी और प्रेरणा की इतनी सारी फोटोज थी मेरे फोन में, सारी फोटोज गायब। ये कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी और प्रेरणा की शादी की फोटो है हमारे कमरे में, मैं वो ले आता हूं। कोई फोटो नहीं है कमरे में। आपको पता तो है 2 साल पहले घर में आग लग गई थी, तब सब एल्बम जल गई हमारी शादी की। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, फिर एक नई कहानी। कौन सी आग, कैसी आग? गुड्डू बताओ, कब लगी थी हमारे घर में आग? हाँ भाई, आग लगी थी, आप शहर में थे शायद उस टाइम, और शायद इसीलिए आपको कुछ पता नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो तुम गुड्डू? अब ना चाहते हुए भी मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। अब पुलिस वाले तुम लोगों को बताएंगे कि मेरी प्रेरणा कौन थी। हेलो पुलिस स्टेशन। अज्जू बेटा, घर की लड़ाई घर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। चल अब गुस्सा थूक दे। न जाने आपको क्या हो गया चाचा जी, जिस लड़की को आज तक ना तो मैंने देखा है ना ही कभी मिला हूं, उस लड़की को आप मेरी बीवी बता रहे हैं? क्यों कर? अजय, इंस्पेक्टर साहब, अच्छा आप आ गए, आप सही वक्त आए। देखिए ना, एक कौन बहरूपिया लड़की हमारे घर में घुस आई है और जबरदस्ती अपने आप को मेरी बीवी बता रही है। और तो और इसने सब लोगों को, मेरे घर वालों को, मेरे अपनों को अपनी तरफ कर लिया है, और ये भी इसको मेरी बीवी बता रहे हैं, जबकि सच्चाई ये कि ये मेरी बीवी है ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये इंस्पेक्टर साहब कि जब मैंने आपके यहाँ कंप्लेंट दर्ज कराई थी, उसके बाद जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि ये बहरूपिया लड़की मेरी बीवी बनके मेरे घर में बैठी हुई है, जबकि सच्चाई ये कि ये मेरी बीवी है ही नहीं। देवी जी, ये सब क्या तमाशा है? माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, बस कीजिए आप। क्यों घर की इज्जत बाहर उछाल रहे हैं? अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो मुझे डांट लीजिए, मार लीजिए, लेकिन ऐसे गैरों के सामने तो झूठ मत बोलिए। झूठ? वाह 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 वाह, हम झूठ बोल रहे हैं और तुम सच बोल रही हो? तुम सच बोल रही हो? तो साबित करो, साबित करो कि तुम हमारी पत्नी प्रेरणा हो। करो, साबित करो ना। इंस्पेक्टर साहब, मेरी और प्रेरणा की शादी के बारे में आपको जो सवाल पूछना है पूछिए इस लड़की से। हाँ तो बताइए, आपकी, मेरा मतलब है अज्जू की और प्रेरणा की शादी की सालगिरह कब है? आज से 4 दिन बाद 11 फरवरी। 7 साल हो जाएंगे हमारी शादी को। यही माता के मंदिर में हमारी शादी हुई थी। हमारे
दूर के चाचा जी ने रिश्ता करवाया था। तुम्हें कैसे पता ये सब? तुम्हें ये सब कैसे पता? ओह, मैं तो भूल ही गया कि मेरे घर वाले भी तुम्हारी तरफ ही है। इन सब लोगों ने तुम्हें बताया ना सब कुछ, है ना? और क्या क्या जानना चाहती हो? जो भी जानना चाहती हो ना, इनसे पूछ लेना, ये सब बता देंगे तुम्हें। दिल्ली वाले मौसा जी के बारे में, कानपुर वाले मामा जी के बारे में। कानपुर वाले मामा जी जो हमारी शादी में नहीं आ पाए थे, सिर्फ अपने बड़े बेटे और बहू को भेजा था हमारी शादी में। बाप रे बाप, ये क्या नाटक है? ये तुमने मेरे खिलाफ जाल बिछाया ना? सच सच बताओ, ये जाल बिछाया तुमने मेरे खिलाफ, है ना? इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरे खिलाफ जाल बिछाई है। मैं आपसे कह रहा हूं, ये मेरी बीवी नहीं है। मेरा यकीन मानिए, ये मेरी प्रेरणा नहीं है, ये मेरी बीवी नहीं है। बस करो अज्जू, और कितना झूठ बोलोगे? तुम्हारा पूरा खानदान इसे तुम्हारी बीवी कह रहा है और तुम इन सब लोगों को झूठा बता रहे हो। लगता है शहर जाकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कुछ दिन गांव में अपना समय बिताओ, शायद तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। और आप लोग जरा इन पर लगाम खींच कर रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी फिरंगी को अपने घर में लेकर आ जाए और उसे अपनी बीवी बताने लग जाए। मिस्टर अज्जू, शुक्र मनाइए कि झूठी कंप्लेंट लिखाने के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। इंस्पेक्टर साहब, अज्जू की कहानी बड़ा ही अजीब मोड़ ले रही। जिस बीवी को अज्जू पागलों की तरह ढूंढ रहा है वो उसके सामने खड़ी है, लेकिन अज्जू उसे पहचान ही नहीं रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? या फिर जो अज्जू कह रहा है वो सच है कि ये लड़की प्रेरणा है ही नहीं, सारा परिवार उसे पहचान रहा है। तो अज्जू क्यों नहीं? क्या अज्जू ने अपने दिमाग में प्रेरणा की कोई और तस्वीर बना ली है? ये गुत्थी काफी उलझती जा रही है। प्रेरणा, प्रेरणा ही हो ना तुम, मेरी बीवी? फिर वही सवाल। सवाल नहीं पूछ रहा, कह रहा हूं बीवी हो तो बीवी बनने का फर्ज भी निभाना चाहिए ना तुम्हें। हाँ तो इतनी दूर क्यों खड़ी हो? मेरे पास आओ। हाँ जरूर। और पास? सुनिए सुनिए, राम राम चाचा जी। राम राम बेटा, राम राम। कैसे हैं आप? खुश रहो। ठीक हूँ मैं। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। क्या लाइए बेटा? बरेली की बर्फी, आज सुबह आई हूँ। अच्छा। और सीधे आपके लिए बरेली की बर्फी लेके आई हूँ। बहुत अच्छा। प्रेरणा कहाँ है? प्रेरणा? अरे अज्जू जीजा जी, आप कब आए? बड़ा इंतजार कराया आपने हमारी प्रेरणा को।
और कैसी हो तुम तारा? मैं एकदम बढ़िया। आप? तारा एक बात बताओ, प्रेरणा तुम्हारी बचपन की दोस्त है? हाँ, पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं जीजा जी? नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हें देख के बहुत खुश हो जाएगी वो। अभी बुलाता हूं उसे। प्रेरणा, प्रेरणा, एक काम करो ना तारा। हाँ? तुम ही आवाज लगा लो। मैं? हाँ? अरे ओ प्रेरणा! तुम्हारी बचपन की दोस्त प्रेरणा। ये? हाँ, प्रेरणा, ये तुम्हारी बचपन की दोस्त है। क्या नाम है इसका, बताओ? अरे बताओ ना, क्या नाम है? चुप क्यों, खामोश क्यों, बताओ। जीजा जी, आप इस लड़की को प्रेरणा क्यों बोल रहे हैं? अरे यही तो मैं अपने घर वालों से पूछ पूछ के थक गया कि आप सब लोग इसे प्रेरणा क्यों बुला रहे हो। चाचा जी, गुड्डू, भाभी, सब लोग इसे प्रेरणा 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 बुला रहे हैं, पता नहीं क्यों। तारा, सच सच बताओ, क्या ये लड़की तुम्हारी बचपन की दोस्त प्रेरणा है? नहीं। अब तुम्हारा भांडा फूटेगा। अब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। सबको पता चल जाएगा कि तुम एक धोखेबाज, मक्कार, फरेबी लड़की हो। तुम रुक जाओ, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। पुलिस तुम्हें यहां से पकड़ के घसीट के ले जाएगी। तुमने मुझे बहुत परेशान किया ना, अब तुम देखो। तारा, तुम यहीं पे रुकना, ठीक है? मैं पुलिस वालों को ले आता हूं। मैं यूं गया और यूं आया, ठीक है? रुको तुम। और तुम भागने की सोचना भी मत, क्योंकि मैं बाहर दरवाजे पर ताला लगा के जा रहा हूं। और कूद तो पाओगी नहीं तुम, क्योंकि दीवारें बहुत ऊंची है। प्रेरणा बनोगी ना? रुको, दिखाता हूं। तारा, तुम इस लड़की के साथ ऐसे कैसे बात कर रही हो? ये हंसी मजाक। खैर छोड़ो, ये देखो इंस्पेक्टर साहब आ गए। तुम इन्हें बता दो। क्या बता दूं जीजा जी? सच, वही सच जो तुमने मुझे बताया। अभी कुछ देर पहले तुमने मुझे सच बताया ना कि ये तुम्हारी बचपन की दोस्त प्रेरणा नहीं है और मेरी बीवी प्रेरणा नहीं है। वही सच इन्हें बता दो। अरे, पर मैं ऐसा बोलूं क्यों? क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इंस्पेक्टर साहब को सब सच सच बता दोगी। तुमने कबूल किया था ना तारा कि ये तुम्हारी बचपन की दोस्त प्रेरणा नहीं है, मेरी बीवी प्रेरणा नहीं है। इसीलिए बता दो ना, सब सच सच बता दो इंस्पेक्टर साहब को अब। हाँ जीजा जी, मैं सच ही तो बता रही हूँ। यही तो है मेरी बचपन की सबसे प्यारी दोस्त प्रेरणा। मैं यूं गया और यूं आया। इतनी देर में तुम इधर हो गई। यकीन नहीं हो रहा तारा, तुम मेरी आखिरी उम्मीद थी, पता है? चाचा जी आप ही चाचा जी, आप क्या बोलेंगे? आप भी तो मिले हुए हैं इस ढोंगी के साथ। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन मानिए, ये लड़की झूठ बोल रही है। और ये लड़की एक ढोंगी है। ये मेरी बीवी नहीं है प्रेरणा। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं कि ये प्रेरणा है। ये प्रेरणा नहीं है, मेरा यकीन मानिए। ये क्या हो गया है आपको? आप क्यों बार बार सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने पर तुले हुए हैं? मुझे लगता है शहर जाके जरूर वहां पे कुछ हादसा हुआ है आपको। तुम कुछ बोलना ही मत। और शहर में कोई हादसा नहीं हुआ है हमारे साथ। जो भी हादसा हो रहा है ना, यहाँ इस वक्त हो रहा है। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। बस कीजिए अज्जू जी, और कितना झूठ बोलेंगे आप? आपका पूरा परिवार, यहाँ तक कि आपकी बीवी की दोस्त भी कह रही है कि ये आपकी बीवी है। अरे नहीं है ये मेरी बीवी। आवाज नीचे अज्जू जी, मैं एक इंस्पेक्टर हूँ, कोई समाज सेवक नहीं जो आपकी जाति मामले सुलझाते रहूं। आपका अपनी बीवी के साथ जो भी झगड़ा है उसे सुलझाइए और उसके साथ खुशी खुशी रहिए, समझे? इंस्पेक्टर साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं। ये लड़की मेरी बीवी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप जाइए, इनके इस गुस्से को मैं संभालूंगी। इंस्पेक्टर साहब, तारा, इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। मुझे लगता है इन्हें आराम की जरूरत है। अपने ख्याल में।
जिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। चलती हूँ। अजी सुनते हो, जरा बाहर आओ, चाचा जी बुला रहे हैं। खबरदार, खबरदार, जो आज के बाद हमें इस तरह से आवाज लगाई तो ये अक्सर सिर्फ प्रेरणा का था, मतलब है और रहेगा। चाचा जी को आपसे काम है, जरा उनकी बात तो सुन लीजिए। जी चाचा जी बोलिए। देख बेटा, मैं ये कह रहा था कि अब की बार तू आया है तो जायदाद का बंटवारे भी कर देते हैं। वैसे भी जब तुम्हारे पिता और मेरे बड़े भाई गए थे तो प्रेरणा की सेवा से बहुत खुश थे, कह गए थे कि प्रेरणा के सामने जमीन करानी है। मैंने वकील को बुला लिया है, तो तू भी जरा साइन कर दे। और क्या है कि मेरी भी चिंता खत्म हो जाएगी। अरे चाचा जी, इसकी क्या जरूरत थी? जमीन आपके नाम हो या मेरे? नहीं बेटा, ये तुम्हारा हक है। तुमने इस परिवार के लिए बहुत सेवा की है। वाह 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 वाह, सही खेल खेला आप लोगों ने। बहुत सही ड्रामा कर रहे हो, सही नाटक कर रहे हो, सही एक्टिंग कर रहे हो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप सब लोग ये ड्रामा क्यों कर रहे हो। मेरी जमीन के लिए ना, आप लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर इस झूठी प्रेरणा को मेरे सामने खड़ा कर दिया। क्यों? ताकि आप सब लोग मिलकर मुझसे मेरी जमीन हड़प सको। पर एक बात कान खोल के सुन लो, ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अपने पिताजी की जमीन किसी को नहीं दूंगा। समझ में आया तुम लोगों को? भैया ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी जमीन आपकी बीवी को ही तो दे रहे हैं और आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी बीवी को? कौन? ये मेरी बीवी है? हाँ, कौन है ये? एक झूठी, फरेबी, धोखेबाज लड़की को मेरे सामने खड़ा कर दिया ये बोलकर कि ये मेरी बीवी है। ये मेरी झूठी बीवी को आप लोग मेरी जमीन देना चाहते हो। उसके बाद क्या करोगे? वो जमीन इससे लेकर खुद के नाम कर लोगे। सब जानता हूं मैं, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। अरे भैया, ये प्रेरणा भाभी नहीं है तो फिर कौन है प्रेरणा भाभी? आप ही बताइए जरा, कहाँ है फिर प्रेरणा भाभी? वही तो नहीं पता हमें कि हमारी प्रेरणा कहाँ है। पता नहीं हमारी प्रेरणा कहाँ होगी, किस हाल में होगी, नहीं पता। देखिए, आप हाथ मत लगाइए हमें। सारी दुनिया ने मान ही लिया है कि मैं ही आपकी बीवी हूँ, तो आप भी मान ही लीजिए ना। कभी नहीं, हम कभी नहीं मानेंगे कि तुम हमारी प्रेरणा हो। समझ में आया? और इस बात को हम साबित करके रहेंगे। एक बात ना, तुम कान खोलकर सुन लो। तुम लालच देकर ना मेरे घर वालों को अपनी तरफ कर सकती हो, तारा को भी अपनी तरफ कर सकती हो, लेकिन गांव वालों को कभी नहीं, पंचों को कभी नहीं। हम आज इस बात को साबित करके रहेंगे कि तुम एक झूठी, फरेबी, धोखेबाज लड़की हो। तुम हमारी प्रेरणा नहीं हो। समझ में आया तुम्हें? देखिए, आप लोग मेरे घर वाले, इसलिए एक आखिरी बार हाथ छोड़कर मैं आपसे कह रहा हूं, आप सब लोग मेरी तरफ हो जाइए। वरना अगर आज पंचों के सामने चले गए ना, तो आप सब लोग जानते हैं क्या होगा वहां पर। मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, गांव भर में बात उछालने की क्या जरूरत है? घर का मामला है, घर की बात घर में ही रहने देते हैं। क्यों डर गई? हाँ, डर गई कि तुम्हारी सच्चाई सामने आ जाएगी, तुम्हारी पोल खुल जाएगी। आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे, है ना? आप लोग नहीं मानेंगे। चलो, अभी के अभी तुम सब लोग चलो। पंचों के सामने मैं ये साबित करके रहूंगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आज के आज ही। चलो। सरपंच चाचा, मैंने आपके सामने और सारे गांव वालों के सामने प्रेरणा के साथ शादी के 7 फेरे लिए थे। याद है ना आप सबको? आप सब जानते हैं कि मेरी बीवी प्रेरणा कौन है। फिर पता नहीं क्यों मेरे घर वाले इस लड़की को बार बार प्रेरणा बुलाते, प्रेरणा बना के खड़ा कर दिया मेरे सामने। मुझसे बार बार कहते कि ये लड़की मेरी बीवी है प्रेरणा। सरपंच चाचा, आप ही बताइए, क्या ये वही लड़की है जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए थे आपके सामने? क्या ये प्रेरणा है? 7 साल पहले इस लड़की से तुम्हारी शादी हुई थी और 7 साल से मैं लड़की को तुम्हारे गांव में देख रहे हैं। सरपंच चाचा, आप भी पागल कर दोगे। आप सब लोग मिलके मुझे पागल कर दोगे। तुम सब लोग पागल कर दोगे मुझे। ये प्रेरणा नहीं है। लेकिन सब लोग कान खोल के सुन लो, कोई कुछ भी कहेगा मैं नहीं मानूंगा कि ये प्रेरणा है। समझ में आया सब? चलिए हटिए, साइड दीजिए। क्या शोर मचा रखा है यहाँ पर? फिर से तुम?
क्या तमाशा बना रखा है अपने परिवार का तुमने? अरे इंस्पेक्टर साहब देखिए, अज्जू क्या बोल रहा है। सरपंच जी, मुझे मालूम है यही कि ये लड़की इसकी बीवी नहीं है, ये एक ढोंगी है जो इसकी बीवी की जगह ले रही है, और पूरा परिवार भी इसका साथ दे रहा है। बस कर मेरे बाप, ये सब बंद कर और चलकर किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखा अपने आप को। मुझे कोई दिमाग के डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मेरा दिमाग बिल्कुल सही ठिकाने पर, एकदम सही जगह पर है। आप सब लोग मिलके मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। जबरदस्ती इस लड़की को मेरे सामने खड़ा कर दिया और बोल रहे हो कि प्रेरणा है। आप सब लोगों को जो बोलना है बोलो, इसको प्रेरणा बोलना है बोलो, लेकिन मैं इसको अपनी पत्नी नहीं मानता। ये नहीं है मेरी प्रेरणा, नहीं है ये मेरी बीवी, और नहीं है मेरे बच्चे की माँ। क्योंकि एक बच्चा अपनी माँ को पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकता। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी जिया यहाँ पास के शहर वाले हॉस्टल में रहती है। मैं उसे ले आता हूँ, मैं उसे ले आऊंगा और यहाँ आकर सब कुछ सच बताएगी। ये सच बताएगी कि ये लड़की प्रेरणा नहीं है, ये उसकी माँ नहीं है। आप कहीं नहीं जा सकते हैं अज्जू जी, आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपनी बेटी को लेने जा रहा हूँ, क्योंकि वही आकर यहाँ पर साबित कर देगी कि ये लड़की उसकी माँ नहीं है, मेरी पत्नी प्रेरणा नहीं है। क्योंकि अब जिया ही मेरी आखिरी उम्मीद है। देखिए अज्जू जी, इस वक्त आप कहीं नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, मैं आपकी बेटी को यहाँ जरूर बुला सकता हूँ। हाँ तो ठीक है, आप ले आइए मेरी बेटी को। पापा मम्मी कहाँ है? मम्मी, बेटा, ये क्या कर रही थी तुम? हाँ, इस लड़की को माँ क्यों बोल रही थी? ये तुम्हारी माँ नहीं है बेटा। तुम बताओ ना सबको बताओ कि ये तुम्हारी माँ नहीं है। बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? चॉकलेट, आइसक्रीम? तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, और सबको सच सच बता दो कि ये लड़की तुम्हारी माँ नहीं है। इसको अज्जू, चुप हो जाओ। खबरदार, जो तुमने कहा कि वो लड़की झूठ बोल रही है। ये बोल रही है ये तुम्हारी बीवी है, परिवार वाले बोल रहे हैं ये तुम्हारी बीवी है, सरपंच साहब बोल रहे हैं, गांव वाले बोल रहे हैं, सबके सब बोल रहे हैं कि ये तुम्हारी बीवी, और तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारी बीवी नहीं है। अगर ये तुम्हारी बीवी नहीं है तो कौन है तुम्हारी बीवी? मुझे बस इतना पता है कि ये मेरी बीवी नहीं है। नहीं है ये मेरी बीवी। तुम्हारी बीवी तुम्हें नहीं पता है तो कहाँ गई तुम्हारी बीवी? वही तो मैं भी पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ है मेरी बीवी। आपके पास मदद मांगने आया था ना, मेरी मदद कीजिए खोजने में। लापता है मेरी बीवी, मुझे खुद नहीं पता कि कहाँ है वो। हमने उसको सब जगह ढूंढा, वो हमें कहीं नहीं मिल रही है। आपने नहीं ढूंढा है, नहीं ढूंढा है आपने। जब तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर में बैठी है तो वो कहाँ मिलेगी? अरे वो घर पे नहीं है, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से उसकी लाश को पहाड़ी से नीचे फेंका था। थैंक यू अजय सिंह, अपना गुनाह कबूल करने के लिए। तुम्हारी बीवी की लाश तो हमें कल ही मिल गई थी, और उसे देखकर हम साफ साफ समझ गए थे कि वो पहाड़ी से गिरी नहीं है, बल्कि उसका गला घोटा गया। लेकिन जब हम तुम्हारे घर गए ये न्यूज़ देने के लिए, तो वहाँ हमें तुम्हारा खत मिला। इससे पहले कि हम कुछ और सोचें, तुम्हारे परिवार वाले वहाँ आ गए थे। उनसे हमें पता चला कि कल रात तुम्हारी बीवी घर पर अकेली थी, क्योंकि ये सब लोग पास के गांव में शादी पर गए थे। लेकिन इससे एक बात मुझे ठीक नहीं लगी थी। खत में तुमने लिखा था कि तुम आज सुबह की गाड़ी से गांव आए थे, लेकिन तुम्हारी ट्रेन की टिकट जो प्रेरणा की लाश के पास हमें मिली, उससे साबित हो गया कि तुम कल रात को ही गांव पहुंच गए थे। बस फिर क्या, पुलिस के दिमाग ने 2 और 2 4 कर लिए, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। और ये तुम्हारा परिवार, ये पूरा गाँव तुमसे और तुम्हारी बीवी से इतना प्यार करते थे कि ये मानने को तैयार नहीं थे कि तुमने ही खुद अपनी बीवी का कत्ल किया। इसलिए हमने इन सब के साथ मिलकर ये नाटक खेला। इधर तुम अपनी बीवी को ढूंढने का नाटक कर रहे थे, और इधर हम अपने नाटक की तैयारी कर रहे थे। फिर हमने एक एक करके अपने इस नाटक के किरदारों को पक्का किया। लेडी इंस्पेक्टर पंखुड़ी बनी तुम्हारी नकली बीवी प्रेरणा। फिर प्रेरणा की सहेली तारा को भी बता दिया कि तुम्हें कैसे कंफ्यूज करना है, और सरपंचों को भी बुलाकर नकली प्रेरणा से मिलवा दी। और तुम्हारी बेटी जिया हमारी कहानी का अहम किरदार थी, जिसने हमारा साथ दिया। जब हमारी लेडी कांस्टेबल उसके पास गई तो नकली प्रेरणा की फ़ोटो दिखाकर बोली
कि तुम्हें ऐसे ही अपनी माँ कहना है। अगर तुम ऐसा नहीं कहती हो, हम तुम्हारे पापा को जेल में बंद कर देंगे। अज्जू, तूने ये क्या कर दिया? तू तो बहुत शांति वाला बच्चा है और तू अपनी पेरेंट्स से कितना प्यार करता था और तूने उसे क्यों ऐसा किया बेटा? सही कह रहे आप चाचा जी। मैं अपनी प्रेरणा से बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा। उसे सरप्राइज देने के लिए तय की हुई तारीख से एक दिन पहले आ गया था मैं यहाँ, उसके प्यार की खातिर, उसके प्यार के लिए। पर जिंदगी का असली झटका तो मुझे तब लगा जब मैं यहाँ पहुंचा और मुझे देखते ही प्रेरणा को जोर का झटका लगेगा। मुझे देखते ही खुशी के मारे उछल पड़ेगी वो। प्यार करना तो फिर तुमसे सीखी। तो मुझे यहाँ 7 साल हो गए, लेकिन मेरे पति को अभी तक पता नहीं अपनी बीवी को खुश कैसे करते हैं। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। और वो अज्जू इतना बेवकूफ़ है, उसे कहा बाहर जाके पैसे कमा के आओ और वो सच में चला गया। उसे क्या पता कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे प्यार के लिए किया। पर अब वो बेवकूफ़ कल सुबह आने वाला है। मुझे तुमसे दूर रहना है, तो अपना ध्यान रखना। अरे क्या कर रहे हो तुम? अज्जू रहने दो, रहने दो। अज्जू छोड़ो उसे। इंस्पेक्टर साहब, चाचा जी आप बताइए, सरपंच चाचा आप बताइए, पिछले 6 महीने से यहाँ से दूर किसी और शहर गया, दिन रात वहां मैंने मेहनत की। क्यों? ताकि मेरी बच्ची और मेरी बीवी खुश रह पाए। क्या मिला मुझे बदले में? धोखा। अगर आप कोई भी मेरी जगह होते तो क्या करते? तो क्या आप लोग वैसा ही करते जैसा मैंने किया? बताइए। बहुत दुख होता जब कुछ ऐसा देखता हूं। लग रहा था कि अज्जू एक समझदार फैमिली मैन है, पर उसने हमें गलत साबित कर दिया। और इन सब के बीच कसूर किसका है? प्रेरणा का, जिसने अज्जू को इतने साल धोखा दिया, या अज्जू का, जिसने उस धोखे की वजह से इतना बड़ा जुर्म कर दिया? पर क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इस सब में सजा तो उस मासूम बच्ची जिया को मिली, जिसके पास ना माँ है और ना पिता। क्यों इंसान अपने जज्बातों को, अपने रिश्तों से, अपने जिम्मेदारियों से ऊपर रख देता है? क्यों भूल जाते हैं लोग कि हमारे साथ सिर्फ हमारी नहीं बल्कि कई और जिंदगियां जुड़ी हैं। आशा करता हूं कि आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा और आप अपनी जिंदगी के जज्बाती फैसले सोच समझ कर लेंगे। फिर मिलेंगे जज्बातों से भरी एक और कहानी के साथ। देखते रहिए मेरे साथ, यानी गौतम रोडे के साथ, जुर्म और जज्बात।